राम राम जी ने मेरा पेटा नहीं होता। तमाम जो विपक्षी पार्टियों के नेता आपके बीच में बैठे हैं, तमाम जितने किसान संगठनों के नेता, खापों के नेता आपके बीच में बैठे हैं, उन सब का भी मैं यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। साथियों, काफी लंबे समय तक आपका धरना चल रहा है और भाई 2-3 बार आपने बड़ी काल देखी, एक बार रोड जाम करने की कही थी, एक बार 25 तारीख की कही थी, लेकिन बीच में विधायक जी आ गए। विधायक जी भी गोलीबाजी करके भाई चंडीगढ़ बुलाऊंगा, सीएम ने कहूंगा, मंत्री ने कहूंगा, लेकिन मेरी समझ में पानी की जो मांग है वह उड़े की उड़े खड़ी होगी, कि आगे पाछे तो टहली नहीं है। एक बात तो यह है कि आज आपके बीच में पूरे हरियाणा की करीम बैठी है, ये बात मैं चाणक्य के भाइयों को कहना चाहता हूं। सारे किसान नेता बैठे हैं, सारे विपक्षी नेता बैठे हैं, और कानूनी कार्रवाई होगी तो वह भी हमारे ऊपर होगी, चांद तालियां बंदी होगी। ये लाला लेरी लाग रही है, इससे बड़ा कोई कानूनी को नहीं, उड़ा मोरा कर दो। घने कानून पढ़ोगे ना, घने कानूनों में चलोगे, चिट्ठी पढ़ोगे या कानूनों की बात करोगे, तो मेरी तरफ से स्पष्ट बात है, ये चिट्ठी हमारे से ज्यादा लिखना जानते हैं। कोई न कोई और टेक्निकल पॉइंट लेके धर देंगे तारे सामने। और अगर किसी ने कानून पढ़ना है, मेरे सामने लाओ बैठाओ, मेरे सामने मैं कानून बताता हूं उसको। इस कानून में सबसे बड़ा अधिकार अगर कोई लिखा हो तो जीने का अधिकार लिखा है, जीने का। नेचुरल लॉ बोलते हैं जिसको, प्राकृतिक नियम जिसको बोलते हैं। और जीने के अधिकार में अगर जीने के लिए सबसे जरूरी कोई चीज है तो पानी होता, पानी होता होगा पानी। ये पानी नहीं मांग रहे हम, जीवन मांग रहे हैं। और कानून ये कहता है वह पानी और सूर्य की धूप को कोई कानून, दुनिया का कोई कानून नहीं रोक सकता। और नेचुरल लॉ ये कहता है इसके ऊपर सबका अधिकार है, बराबर का अधिकार है। आसी के एमएलए का भी उतना ही अधिकार है, और चाणक्य गांव के सरपंच का भी उतना ही अधिकार है। व्यापारी का भी पानी पीने का उतना ही अधिकार है, मजदूर का भी पानी पीने का उतना ही अधिकार है। कानून कहता, मैं नहीं कहता। मैं केवल एक बात आपको समझाना चाहता हूं, जनता से बड़ा कोई कानून नहीं है, जनता से बड़ी कोई सरकार नहीं है। आप लोग सारी पेचीदगियों को भूल के मैं आपको इस बात की तसल्ली दिलाता हूं, अगर आपने पानी ले लिया कोई कानून आपके खिलाफ नहीं चलेगा। आपको पानी आपने ले लिया तो, और ये ठीक बात है विधायक जी, सुन लो, जो डर है वो सच्चा आपका है। विनोद बाणा इस बात से डर रहा है कि भाई चाणक्य को पानी दे दिया तो बाटला भी मांगेगा, संघ वाले भी मांगेंगे, घराड़े भी मांगेंगे, राजली वाले भी मांगेंगे। विनोद बाणा नोट करे, आपकी जिम्मेदारी है सबको पानी देना। आसी में पानी की कमी नहीं है, आसी में तो केवल ये कर रहा है अक्यूम नाला पीना बंद करवा के तो हमने बाखड़ाला पियाऊंगा। उनमें ये हमारे जो 6-6 साल के बच्चों के बाल सफेद होने लगे, ये कोई बीमारी नहीं है, पानी नहीं है आपका पीने का। ये बुरे बुरे लड़के भी काले काले होने लगे, ये उधेड़ उम्र में मान लो 50 साल का आदमी बूढ़ा दिखा, ये समस्या के पानी की समस्या है। आप लोग अगर इस पानी की समस्या को हल करवा पाए, पूरा हरियाणा आपसे प्रेरणा लेगा, और प्रेरणा लेके गांव गांव में ऐसे धरने चलेंगे। विनोद बाणा नोट कर ले, ये आखिरी अंतिम धरना नहीं होगा, गांव गांव में धरने चलेंगे, और आपकी सरकार को बच्चे बच्चे को पानी देना पड़ेगा। अगर बाखड़ा हमारे जमीन में को जाएगा तो पहले बाखड़ा का पानी हम पीवाएंगे भाई। आपसे
विनम्र निवेदन है, जो बात प्रधान जी ने कही इस पर चर्चा करके कमेटी बना की। अब चौटाला भी आ रहा है, अमित बुरा भी बैठा है, तेलूराम जांगड़ा भी बैठा है, सारे ढाल की पार्टी बैठे नारे बीच में। भले तो किसी देवांगे इनका हाथ में, ठीक बात होगी। और जब इन पर नहीं चली तो फिर सुरेश कोत बैठा, हुड्डा साहब बैठा, रणबीर मलिक बैठा, विकास शिकार बैठे। चन्न ताले का नंबर 5 आवेगा, लेकिन चन्न ताले एक कंक्रीट सा अपना फैसला बतावे। अगर भाई पानी आज लेना है कि 10 दिन पाछे लेना है, कद लेना है। और मेरा सुझाव ये है कि मेरा अनुभव के आधार पर भी मैं कर रहा हूं, आंदोलनों का जो मेरा अनुभव ये है कि आज बरगा मौका कदे को नहीं आवे। पाइप तो हम ले जाएंगे, नहीं तो आजकल तो रामपाल महाराज भी करे सेवा। एक फोन मांगेंगे गाड़ी भर की, कोई चक्कर नहीं पाइपा का। आप राह करो, आप ये तो बताओ हम तैयार हैं भाई, हम रास्ता तैयार हो गए, आपके साथ हम भी बिल्कुल तन से तैयार हैं। ये मेरा मत सुझाव है, फैसला गांव चयनित करेगा। आप लोगों ने मेरी बात को सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान।